हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं और टाइम एंड वर्क के हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस कर चुके हैं। जैसा कि आपने लास्ट की 2 वीडियोस के अंदर देखा है। पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको बेसिक बताया था कि टाइम एंड वर्क के बेसिक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कैसे आते हैं। सेकेंड वीडियो के अंदर मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आया जो एग्जाम बार बार कॉन्सेप्ट वहां से पूछ रहा है और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे। तो आज हम कुछ ऐसे कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे जहां से क्वेश्चन बन रहा है आजकल। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आज की क्लास में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है सम्राट सम्राट अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क in 10 days and Virat alone can complete the same work in 40 days. If they are working on alternative alternate days with starting Samrat starting the work, then in how many days will the total work be completed. बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। अल्टरनेट डेज से भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो ये आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको समझाता हूँ। इसमें बोला है सम्राट अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, यानी सम्राट जो है अगर अकेला काम करेगा तो किसी काम को 10 दिन के अंदर पूरा करेगा। एंड विराट अलोन कंप्लीट द सेम वर्क इन 40 डेज, और सम्राट जो है 40 डेज के अंदर पूरा करेगा। इसने बोला है इफ दे आर वर्किंग ऑन अल्टरनेट, ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है। कैसे काम कर रहे हैं? अल्टरनेट डेज पर काम कर रहे हैं। अल्टरनेट डेज का मतलब जैसे कि एक दिन सम्राट काम करेगा तो दूसरे दिन सम्राट काम नहीं करेगा, दूसरे दिन विराट काम करेगा, फिर उसके अगले दिन सम्राट काम करेगा, फिर उसके अगले दिन विराट काम करेगा। यानी क्या होगा कि एक दिन छोड़कर एक दिन बंदा काम करेगा। बात समझ आ रही है? इसने बोला है विद सम्राट स्टार्टिंग द वर्क, यानी सम्राट क्या कर रहा है? स्टार्ट कर रहा है वर्क को। देन हाउ मेनी डेज विल द टोटल वर्क बी कंप्लीटेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। इसमें बोला है कि सम्राट जो है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सम्राट जो है कितने दिन में कर रहा है मेरे भाई? 10 दिन के अंदर। और उसके बाद जो है विराट कर रहा है मेरे भाई, विराट जो कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है? 40 डेज के। ठीक है, अब क्या बोला है? इनके पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा मेरे भाई। वर्क निकालो तो मेरे पास आया 40, यानी टोटल वर्क कितना है? 40। तो 40 काम है, सम्राट 10 दिन के अंदर करा, तो एफिशिएंसी कितनी हो गई इसकी? 4, और इसकी हो गई मेरे भाई 1। ये हमारा क्या है? एफिशिएंसी है। नेक्स्ट लाइन में बोला है कि इफ दे आर वर्किंग ऑन
अल्टरनेट डेज का मतलब क्या है, एक दिन सम्राट करेगा एक दिन विराट करेगा, इस तरीके से इनका काम करेगा। जैसे मान लो कि पहले दिन ए काम कर रहा है, फिर दूसरे दिन बी कर रहा है, ठीक है, फिर तीसरे दिन फिर ए कर रहा है, फिर चौथे दिन फिर बी कर रहा है, फिर पांचवें दिन फिर ए कर रहा है, फिर छठे दिन फिर बी कर रहा है। यानी ये प्रोसीजर चला है, अल्टरनेट डेज में चला है, समझ रहे हो। देखो यहाँ पे ए ने तीसरे दिन किया, फिर यहाँ पे यहाँ आ रहा है, फिर ऐसे प्रोसीजर चल रहा है। बात समझ आ रही है मेरे भाई? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल समझ। तो ध्यान से समझना मेरे भाई, अल्टरनेट डेज पे कर रहा है और उसने बोला है कि सम्राट स्टार्ट कर रहा है। कौन कर रहा है स्टार्ट? सम्राट कर रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला फर्स्ट डे कितना काम होगा? फर्स्ट डे काम होगा भाई, सम्राट काम कर रहा है एक दिन में 4। और सेकंड डे कितना काम होगा? सेकंड डे की बात करूं, सेकंड डे होगा 1, यानी 2 दिन के अंदर, 2 डेज के अंदर कितना काम होगा मेरे भाई? 5। बात समझ आ रही है? कितना काम होगा मेरे भाई? 5 काम होगा। क्यों? पहले दिन तो कर रहा है सम्राट, दूसरे दिन कर रहा है विराट, क्योंकि इसने बोला है कि सम्राट ही स्टार्ट करेगा मेरे भाई। तो उसने बोला पहले दिन अगर सम्राट कर रहा है एक दिन में 4 करेगा, ये वर्क की बात आ गई। और दूसरे दिन अगर विराट कर रहा है तो 1 काम है। 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 5 काम हो रहा है। उसने बोला 40 काम करना है। 40 काम करने के लिए ये प्रोसीजर फिर अगले 2 दिन कौन काम करेगा? अगले फिर 2 दिन में भी 5 होगा, फिर उससे अगले 2 दिन में भी 5 होगा। तो डायरेक्ट 40 काम करना है, तो इसे 8 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया? 40। और यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 16 डेज। तो कितने दिन के अंदर काम पूरा होगा मेरे भाई? 16 दिन के अंदर काम पूरा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, क्या इसको क्वेश्चन ये समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट करो। वैसे मैंने पूरी कोशिश करी इस क्वेश्चन को आपको बहुत आसानी से समझा पाऊँ, और मैंने बहुत बेसिक तरीके से आपको एक क्वेश्चन बताया है मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपको अल्टरनेट डेज पर देखने को मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब तक आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें एक बार मेरे भाई। नोट कर लीजिए भाई एक बार। नोट कर लिया भाई सभी ने? एक बार जल्दी से चैनल को लाइक कर दें। जो भी बच्चा ये वीडियो को देख रहा है जल्दी से चैनल को लाइक करे। चलो भाई आगे बढ़े। तो एक क्वेश्चन और इस टाइप का कर लो मेरे भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए मैं इसके 1 से 2 क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करूंगा। ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन और कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोला है, क्वेश्चन है, ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 30 days. In 30 days, B alone can do the same work in 40 days. If they work
अल्टरनेटली अल्टरनेटली starting from from a from a then in how many days the work will be completed will be आंसर बताइए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, इस टाइप का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे और टाइप्स की तरफ। ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, क्वेश्चन सारे ही अच्छे टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं आप सभी के लिए। तो देखिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको डायरेक्ट से समझते हैं। इसने बोला है ए जो है वो 30 दिन के अंदर कर रहा है और बी जो है किसी काम को 40 दिन के अंदर कर रहा है। कितने दिन के अंदर कर रहा है मेरे भाई? 40 दिन के अंदर कर रहा है। इनका एलसीएम आएगा 120, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3। ठीक है जी। उसने बोला इफ दे वर्क अल्टरनेटली स्टार्टिंग फ्रॉम ए, तो भाई यहाँ से क्या है, एक दिन में, ध्यान से समझना, अल्टरनेट डेज काम कर रहे हैं, यानी पहले दिन ए कर रहा है तो एक दिन में 4 कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है तो एक दिन में 3 कर रहा है। तो 2 डेज के अंदर कितना काम हो रहा है मेरे भाई? 2 डेज के अंदर 7 काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है? 7 काम हो रहा है। बोलो बात समझ आ रही? कितना काम हो रहा है मेरे भाई? 7 काम। देन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड? तो भाई 2 दिन के अंदर 7 हो रहा है, काम कितना कराना है? 120। कितना कराना है? 120। तो भाई मुझे पता है कि हर 2 दिन में 7 काम होगा। अगर ए स्टार्ट कर रहा है तो हर 2 दिन के अंदर 7 काम होगा। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो भाई मुझे 120 करना है, तो मैं 17 सत्ते 119, यानी मैं वहां तक ले जाता हूं, या तो ये कट जाए या इससे कम। कौन? 17 सत्ते 119, 17 से मुझे इसे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे को पता है कि 34 दिन के अंदर कौन आ जाएगा? 34 डेज के अंदर ये 119 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा? 119। तो भाई क्या होगा, जब 35वें दिन काम कौन करेगा? 35वें दिन ए ही काम करेगा। बात समझ आ रही है भाई? और डेज पर कौन काम कर रहा है? ए ही तो काम कर रहा है। और डेज पर पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, फिर तीसरे दिन फिर कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो भाई और डेज पर कौन काम कर रहा है? ए काम कर रहा है। तो अगले दिन कौन आएगा? ए आएगा। तो ए, अब भाई 34 दिन में 119 काम हो गया, अब बचा एक काम, और एक दिन में ए कितना कर रहा है? 4। तो ए कितना करेगा? 0.5, यानी कितने दिन लगेंगे? तो 34, सही, 34.25 डेज लगेंगे मेरे भाई। उसमें डेसिमल में बोला है तो आंसर ये हो जाएगा 34.25 डेज इज द राइट आंसर। बात समझ आ रही है मेरे भाई या नहीं आ रही? 34.25 डेज इज द राइट आंसर मेरे भाई। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से इस क्वेश्चन को करना। डेसिमल में पूछा था तो करेक्ट डेसिमल में हमने निकाल दिया 34.25। अगर वो अगर डेसिमल में नहीं बोलता तो हम इसका आंसर लिख देते। इसका आंसर भी क्या होता है? 34:1/4 डेज इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे भाई? आप बोलेंगे हाँ। चलें आगे बढ़ते हैं जनाब। जब तक आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए भाई। भाई एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का। वो अल्टरनेट डेज के इसी तरीके के कॉन्सेप्ट आते हैं, बस क्या होगा, कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ठीक है, डाटा चेंज हो सकता है या इसमें कुछ और एडिशन पूछ सकता है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जामिनर कुछ भी पूछे तो भी आप कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक क्वेश्चन और है आप सभी के लिए, अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसने बोला है ए बी एंड सी कैन डू
can do a piece of work piece of work in 30 days, 45 days and 90 days respectively. A starts the work and he assisted by B and C together on every third day. In how many days will the work be completed? भाई पेपर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम के अंदर वाला क्वेश्चन आया हुआ है ना। अब मैंने आपको अल्टरनेटिव वाला करा दिया, अब ये टाइप का क्वेश्चन और एग्जाम में आता है, इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे समझेंगे, ध्यान से समझते हैं। ऐसे बोला कि 3 लोग हैं, ए बी और सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, 45 डेज एंड 90 डेज, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ये स्टार्ट द वर्क, इसने बोला है कि ए स्टार्ट द वर्क एंड ही असिस्टेड बाय बी एंड सी टुगेदर ऑन एवरी थर्ड डे। क्या बात आ रही है, एवरी थर्ड डे। तो इसको, इस लाइन को पहले बाद में समझेंगे, पहले हम देखते हैं क्या हमें डाटा दे रखा है। तो ए दे रखा है भाई हमें 30 दिन के अंदर, बी दे रखा है हमें 45 दिन के अंदर और सी दे रखा है हमें 90 दिन के अंदर। तो इन सब का एलसीएम जो आ जाएगा वो 90 ही आ जाएगा और फिर इनकी जो एफिशिएंसी का जो रेशियो आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? आपने बोला हाँ। ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे निकाला है मैंने। एफिशिएंसी का रेशियो है, ये टोटल वर्क है, TW है। बात समझ आ रही है? आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अब यहां से क्या इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझना, ए स्टार्ट द वर्क, ए स्टार्ट करता है काम को एंड ही असिस्टेड बाय बी एंड सी टुगेदर ऑन एवरी थर्ड डे, यानी हर तीसरे दिन बी और सी जुड़ जाते हैं, ठीक है। यानी इसकी बात, ये इस लाइन से मुझे एक बात समझ आई क्या, कि स्टार्टिंग के 2 दिन तो ए अकेला ही काम करेगा, आया ना। इसने बोला कि बी और सी हर ऑन क्या करते हैं, असिस्टेड करते हैं ए को, बी और सी टुगेदर ऑन थर्ड डे। यानी कहने का मतलब इतना कि पहले 2 दिन तो ए अकेला ही काम करता है। तो भाई मैंने क्या करा, ए जो है 2 दिन में कितना करे, 2 डेज वर्क, 2 डेज वर्क आ जाएगा। कितना करेगा भाई, 1 दिन में 3 करता है तो कितना करेगा, 2 × 3 बराबर 6। फिर क्या हुआ, तीसरे दिन है थर्ड डे। थर्ड डे क्या हुआ भाई, थर्ड डे मेरे भाई ये हो गया क्या, अब तीनों काम करें 1 2 3, यानी ए प्लस थर्ड डे कौन करेगा, ए प्लस बी प्लस सी। यानी पहले 2 दिन तो ए ही काम करेगा, तीसरे दिन बी और सी भी इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो तीसरे दिन कितना काम होगा भाई, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है भाई, थर्ड डे यानी 1 दिन की बात कर रहा है तो 5 और 1 6, तो टोटल यानी टोटल यहां पर आया टोटल 3 डे वर्क, टोटल 3 डेज वर्क कितना आ गया, 12। कितना आ गया मेरे भाई, 12 आ गया। टोटल 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 12 काम हो रहा है। तो अगले 3 दिन में भी 12 होगा, उससे अगले 3 दिन में ही 12 होगा, हर 3 दिन बाद 12 ही काम होगा। तो मैंने क्या बोला मेरे भाई, मुझे 90 काम तक करना है। तो मैंने बोला कि 7 बार कर लो, यानी 12 से 90 तो कटेगा नहीं, 12 से कम ऐसी कौन सी संख्या है जो, मतलब 90 से कम ऐसी कौन सी संख्या है जो 12 से डिवाइड, आपने बोला 12 से 84। तो 7 से इधर किया, 7 से इधर काम किया। तो मुझे ये समझ आया कि 21 दिन के अंदर, 21 डेज के अंदर मेरे भाई कितना काम होगा, 84 का। कितना काम हो गया मेरे भाई, 84 डेज काम हो चुका है।
21 डेज के अंदर। बोलो बात क्लियर है? तो आपने बोला हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भाई 21 दिन के अंदर हमारा क्या हो गया? 24 काम हो गया। तो भाई फिर क्या होगा? अगले 2 दिन तो फिर अकेला ए ही काम करेगा। तो भाई आप मुझे बताओ 22 डेज, 22nd डे और 23rd डे, तो कौन काम करेगा मेरे भाई? ए ही काम करेगा। तो एक दिन में कितना कर रहा है? 2 × 3, तो यानी कितना आ गया? 6। तो 6 84 यहाँ हो गया, 6 ये कर देगा, यानी टोटल 90 काम हो जाएगा। टोटल 90 हो जाएगा कितने दिन के अंदर? 24 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 24 डेज के अंदर। तो 24 इसका आंसर है। बात समझ आ रही? 24 दिन के अंदर पूरा काम हो जाएगा। कैसे भाई? 21 दिन के अंदर 84 काम हो रहा है। फिर क्या होगा? 2 दिन तो ए करेगा, 2 दिन में ए कितना कर रहा है? 6 काम कर रहा है। तो 2 दिन बाद कितना हो जाएगा? 21 तो 23, 23 दिन के अंदर 90 काम। ये जो राइट आंसर। बोलो मेरे भाई बात समझ आ रही है? क्लियर है सभी बच्चे? जल्दी से बता दो भाई क्लियर है। कोई डाउट हो तो एक बार जल्दी से मुझे कमेंट कर दो। ऐसे डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको सारी चीजें समझाता हुआ चल रहा हूँ मेरे भाई। जल्दी से एक बार सभी बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें। देखो एक क्वेश्चन और आया सीजीएल के अंदर, एक क्वेश्चन और सीजीएल के अंदर है अल्टरनेटिव डेज के ऊपर। वो एक अच्छा क्वेश्चन आया था, 2021 का क्वेश्चन है मेरे भाई। एक क्वेश्चन और कर लो, मैंने अभी 2 बेसिक क्वेश्चन करा दिए, एक क्वेश्चन और अल्टरनेटिव डेज पे कर लो जो भी सीजीएल के अंदर आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सारे क्वेश्चन आप लोग खुद ही कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं भाई एक बार। देखो भाई एक क्वेश्चन और देख लो, पहले इसी टाइप का कर लेते हैं, फिर वो वाला क्वेश्चन थोड़ा आगे करेंगे। देखो ए बी एंड सी कैन complete a work alone 900 sorry 400 600 and 900 days respectively in how many days can the work be completed if it is started by A and he assisted by B and C on every second and third day.
सेकेंड एंड थर्ड डे रेस्पेक्टिवली। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, करो इसको एक बार जल्दी से, एक बार मुझे इसका आंसर बता दो सारे बच्चे, मुझे इसका एक बार आंसर बता दो, जल्दी से बताएं एक बार। आया भैया आंसर? देखो भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझो। इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, इसमें बोला है कि 400 ABC कैन कंप्लीट अ वर्क इन अलोन 400, 600, 900 days respectively. In how many days can the work be completed if it is started by A and he assisted, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, by B and C on every second day and third day respectively. कहने का मतलब इतना सा है कि ए पहले दिन काम करता है अकेला, फिर दूसरे दिन क्या होता है उसको बी असिस्ट कर लेता है, फिर तीसरे दिन क्या होता है उसे सी असिस्ट कर लेता है, यानी एक एक दिन कर रहे हैं। तो क्या आएगा ध्यान से समझो, ए बी और 400, 600, 800, तो ये आ गया मेरे भाई 2400। तो 6, 4 और 3, एफिशिएंसी आ गई 6, 4 और 3। अब उसने बोला ए काम स्टार्ट कर रहा है, ठीक है भाई, 6, 4 दिन इसकी एफिशिएंसी आ गई, ए काम स्टार्ट कर रहा है और एवरी, तो ध्यान से समझो, ए पहले दिन को ए फर्स्ट डे कितना करेगा, फर्स्ट डे काम करेगा 6, और फिर सेकंड डे कौन काम करेगा, ए प्लस बी, सेकंड डे कितना आ गया 10। फिर क्या होगा अगले दिन, फिर कौन करेगा, सी असिस्ट, ए प्लस सी, यानी थर्ड डे कौन करेगा, 9 काम हो जाएगा। यानी इस तरीके से चेन बनेगी, पहले दिन ए अकेला काम करेगा, दूसरे दिन ए प्लस बी दोनों मिलकर करेंगे, तीसरे दिन ए प्लस सी दोनों मिलकर करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ रेस्पेक्टिवली। तो यहां से 3 दिन का 3 days वर्क आ जाएगा, 3 days वर्क, यहां से 19 और 6, 5, 5 और 25, 25 आ जाएगा मेरे भाई। कितना आ जाएगा, 25, 3 दिन के अंदर 25 काम हो रहा है। तो आप मुझे एक बात बताने की कोशिश करें, 240 है, 2400 है, तो 2400 को 25 के आसपास काट के तो कितनी बार जाएगा, 25 निम्न 225, 15, 25 6, 150। तो कहने का मतलब इतना है कि इसे 96 से मल्टीप्लाई कर लो और 96 से इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका कितना आंसर है, 3 6 18, 1 3 3 27 28, यानी 288 दिन लगेंगे भाई 2400 काम को पूरा होने में। कितने दिन लगेंगे, 288 डेज, ये इसका राइट आंसर है। 288 डेज इज द राइट आंसर, 288 डेज इज द राइट आंसर मेरे भाई। क्लियर है? बात समझ आई मेरे भाई सभी को?
ठीक है भाई, इसका आंसर 288 आएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, इसमें हमने गलती कर दी। यहाँ पर क्या है, 900 नहीं है, यहाँ पर 800 ही है। यहाँ पर 800 ही आएगा। ठीक है भाई, 800 ही आएगा, तो इसका आंसर 288 आ जाएगा। क्लियर बात हो रही है? 800 ही है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, 800 है वहां पर, सही कर लेना उसे। चलो आगे बढ़े थोड़ा सा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। वहां पे 900 की 800 की जगह मैंने 900 लिख दिया था, बट कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़े भाई, एक क्वेश्चन और देख लो। देखो इसमें क्या बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अल्टरनेट डेज से ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है मेरे भाई, टू डू अ सर्टेन वर्क A and B work on alternate days with beginning the work with beginning with B beginning the work on first day, on the first day. A can finish the work, he can finish the work alone in 48 days, if the work get completed in 11 by 1 by 3 11 to 1 by 3 days, then B alone can finish 4 times the same working, 4 times the same वर्किंग। इसका आंसर मेरे भाई जल्दी से बता दो सभी बच्चे एक बार जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। सभी बच्चे एक बार आंसर बता दीजिए, क्या इसका आंसर आएगा मेरे भाई। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। देखो भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना, बहुत सुंदर तरीके से बताऊंगा इस क्वेश्चन को, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने क्या बोला, मैंने बोला टू डू अ सर्टेन वर्क ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डे। इसने पहले बोल दिया कि ए और बी जो है वो अल्टरनेट डेज पर ही काम करते हैं, और इसमें क्या बोला, बी करता है काम स्टार्टिंग का। स्टार्टिंग कौन करता है, फर्स्ट डे बी करता है ना। ए कैन फिनिश द वर्क अलोन इन 48 डेज। मैंने बोला कि ए जो है 48 डेज के अंदर काम करता है। मैंने बोला कि एफिशिएंसी ऑफ ए जो है
मैंने बोला ए की एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी ऑफ ए इज 1, कितनी है 1 है 1। तो मैंने कहा ए की एफिशिएंसी अगर 1 है तो 48 दिन में कितना काम करेगा, टोटल वर्क इज 1, ठीक है। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा टोटल वर्क, देखो ध्यान से समझना, टोटल वर्क कितना आ जाएगा मेरे भाई, टोटल वर्क आ जाएगा 48। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने बोला ए जो है एक दिन में 48 काम करता है, ए जो है एक दिन में 48 काम करता है मेरे भाई, ठीक है। एक दिन में 48 काम करता है, ए जो है 48 दिन में काम करता है। मैंने बोला ए की जो एफिशिएंसी है वो एक दिन मान लेता हूँ, एक दिन में, तो 48 दिन में टोटल काम 48 हो गया, ठीक है। इसने बोला ए कैन फिनिश द वर्क alone in 48 days if the work get completed in 11:1/3%, 1/3 days। मैंने बोला 11:1/3 में काम पूरा हो रहा है, जिसमें ए और बी मिलकर दोनों कर रहे हैं। तो इसका मतलब मेरे भाई क्या हुआ कि बी स्टार्ट कर रहा है, तो इसका मतलब बी स्टार्ट कर रहा है, तो बी जो है वो 6 दिन काम करेगा, 6 डेज काम करेगा, और ए जो है वो कितना काम करेगा 5:1/3 डेज, इतना ही तो काम करेगा मेरे भाई। अगर ये जो पहले काम कर रहा है वो इतना ही काम करेगा, बात समझ आ रही है? क्यों, ध्यान से समझना, क्योंकि मैं पहले दिन तो ए बी करेगा, दूसरे दिन फिर ए करेगा, यानी 2 दिन में कितना काम होगा, कितना भी काम हो, यानी पहले दिन ए, दूसरे दिन, पहले दिन बी, दूसरे दिन ए, फिर तीसरे दिन फिर क्या होगा, फिर बी आएगा, फिर चौथे दिन फिर ए आएगा, यानी और डेज पर कौन आएगा, बी आएगा। तो भाई और डेज की बात करेंगे तो 10 तक तो भाई दोनों 5-5 करेंगे। आप मुझे बताओ, अगर 10 दिन की बात होती तो दोनों 5-5 करते, 11वें दिन कौन करेगा, बी करेगा, तो बी तो 6 दिन काम करेगा, और 11 के बाद अगले कौन काम करेगा, ए काम का, तो ए कितना काम करेगा, इतना काम करेगा। तो ए और बी समझ आ गया, ए 5.5 दिन 5:1/3 करेगा, और बी जो है 6 काम करेगा, इतनी सी बात समझ आई। अच्छा, जो ए की एफिशिएंसी तो 1 है, तो ए कितना काम करे, इतना काम करे, तो अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आएगा, रिमेनिंग वर्क 48। अगर मैं ए का माइनस कर दूंगा, ए ने इतने दिन काम किया है, तो ए का अगर मैं वर्क माइनस कर दूंगा तो रिमेनिंग वर्क मुझे मिलेगा, तो कितना करूंगा 16/3, 16/3 माइनस कर दूंगा, तो यहां से क्या निकल के आएगा मेरे भाई, 3 से इसको करेंगे कितना आएगा, इसको आप कर लीजिए भाई, ये अप्रोक्स में आ जाएगा कितना 5, एक काम ध्यान से समझिए, इसको आप 5:1/3 ही रहने दीजिए सर। 5 पहले आप 6 माइनस कर लीजिए, 6 माइनस करेंगे कितना आएगा 42, तो इसका रिमेनिंग वर्क बचेगा 42:2/3, कितना बचेगा 42:2/3 रिमेनिंग बचेगा। बात समझ आ रही है, कितना बचेगा मेरे भाई, कितना बचेगा, ये तो इसको ऐसे कर लो, या फिर इसको आप फ्रैक्शन में तोड़ दो, कितना आएगा 128/3, ठीक है। अब ये रिमेनिंग वर्क कौन करेगा, रिमेनिंग वर्क तो इसने किया होगा, तो 6 दिन में कर रहा है, 128 सही 3 को 6 दिन के अंदर कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो ये नीचे के ऊपर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 6 आके इसके इधर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 तिये 6, और 2 6 12, 2 चौका 8, यानी ए की बी की एफिशिएंसी यहाँ पे मिल गई। यानी इसको हटा दूं, इसको तो एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई, एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई, एफिशिएंसी ऑफ बी बराबर हो जाएगा किसके 64/9 के। बी की एफिशिएंसी मेरे भाई इतनी आ गई। क्लियर है, इतना सा नोट कर लो आप, इतना भी मेरे भाई नोट करो, बोर्ड पे जगह नहीं है, ठीक है। बी की एफिशिएंसी हमें 64:9 मिल गई, ठीक है। चलो इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, ध्यान से समझना, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब उसने बोला है बी जो है कैन फिनिश 4 टाइम ऑफ द सेम वर्क, भाई टोटल 28 था, 48, इसका 4 टाइम ये हो गया, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 64/9 है, तो ये 9 ऊपर चला जाएगा, 9 क्या चला है ऊपर चला जाएगा,
तो इसको लिख सकता हूं मैं 48 इंटू में 4 इंटू में 9 बटे में 64, कितना 64। तो 8 से 8 बार, 8 से 6 बार, 4 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो ये आ गया मेरे भाई 27 डेज इज द राइट आंसर। बात समझ आ रही है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। इसको नोट कर लो, एग्जाम में आया हुआ है सीजीएल 2021 का ही क्वेश्चन है मेरे भाई, 2021 का क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए आप सभी। आगे बढ़े मेरे भाई जल्दी से। बढ़े आगे। देखो भाई एक क्वेश्चन और देख लो, एक अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूं मेरे भाई, ध्यान से समझना। देखो इसने बोला है ए कैन डू अ वर्क in 30 days, in 30 days we can do the same work, do the same work in 48 days, in 48 days after working alone for 20 days, A left, and B started working, how long will B take to complete the work? आंसर दीजिए मेरे भाई, कैसे करेंगे? देखो अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी सारे तरीके हैं इसको करने के, पर एक आसान तरीका से समझ लेते हैं। इसने बोला है कि ए जो है एक काम को 30 दिन के अंदर करता है और बी उसी काम को 48 दिन के अंदर करता है। मैंने कहा ठीक है। तो उसने बोला कि आफ्टर वर्किंग अलोन फॉर 20 डेज, यानी 20 दिन के काम करने के बाद ए ने छोड़ दिया, 20 दिन तक काम किया, ए ने छोड़ दिया। उसने बोला बी स्टार्ट वर्किंग, हाउ लॉन्ग विल टेक टू कंप्लीट द। भाई बेसिक तरीका भी है और डायरेक्ट तरीका भी, ध्यान से सुनो। बेसिक तरीका क्या है कि भाई ए जो है 30 डेज में करता है और बी जो है 48 डेज में करता है। दोनों का एलसीएम निकाल लो, सीधी सीधी बात तो ये। दोनों का एलसीएम निकाला, 6 दोनों में कॉमन है, 6 पंजे 30 हो जाएगा और 8 6 48 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई? 240 आ जाएगा। 6 पंजे 8 पंजे 40, 240 इसका एलसीएम आ गया। आपने बोला बिल्कुल ठीक है, तो मैंने 8 बोला, इसने बोला कि भाई ले 5 बार। ठीक है जी, इसने 20 दिन तक काम किया, ए ने काम किया 20 दिन तक, 20 इंटू में 8, 160 काम कर दिया। ठीक है जी, फिर बी काम करेगा कितना? आपने बोला कि 80 बचा, तो मैंने एक दिन में ये 5 करता तो कितना बचेगा? 16। डायरेक्ट ऐसे आंसर आ गया। ये था इसका बेसिक तरीका।
क्या था मेरे भाई, बेसिक तरीका। क्लियर है, आपने बोला बिल्कुल ठीक है, ये आसान था इस तरीके से। और एक और तरीका है इसको फास्ट करने का, ये भी देख लो, ये बेसिक तरीका था, इसको हटा देता हूँ, हमें इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। देखो ध्यान से समझना, उसने बोला कि ए ने 20 दिन तक काम किया, मैंने कहा ए एक दिन में कितना काम करता है। देखो भाई 30 दिन में, 30 डेज के अंदर ए जो है एक काम करता है, एक काम। और एक दिन में कितना करेगा मेरे भाई, आप बोलोगे 1/30 काम करेगा ए, एक दिन में 1/30 काम करेगा। तो ए ने कितने दिन तक काम किया, 20, तो 20 दिन में कितना करेगा मेरे भाई, 20 से इंटू इधर कर दो, तो 20/3, यानी 20 दिन में कितना काम करेगा मेरे भाई, 2/3। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, आर डब्ल्यू कितना बचा, आर डब्ल्यू बचा मेरे भाई 1 में से 2/3 माइनस कर दो, 1 में से 2/3, तो रिमेनिंग वर्क बचा 1/3। अब कौन करेगा 1/3, बी करेगा। तो भाई मेरे को बताओ कि बी जो है 48 दिन के अंदर बी जो है वो एक काम कर रहा है, ध्यान से समझना, 48 डेज के अंदर बी जो है एक काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना करेगा, आपने बोला, ओ सॉरी, एक काम 48 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो काम कितना है 1/3, तो 1/3 इसका भी 1/3 हो जाए, कितने दिन में करेगा, 16 दिन में। तो कितना आंसर आ गया, 16, यही आंसर है। दो तरीके आपको करने के, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं मेरे भाई। बात क्लियर हो रही है, आप बोलोगे हाँ जी क्लियर है मेरे भाई, आगे बढ़े। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं आप सभी के लिए। देखो भाई बात समझ आ रही है सभी बच्चे, एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करें। आगे बढ़े भाई, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर ये इस क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा मेरे भाई। करें, इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो एक बार जल्दी से मुझे कमेंट कर दे कि हाँ सर इसमें डाउट है। एक क्वेश्चन और देख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आ सकता है एग्जाम के अंदर। इसमें बोला है ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ अ वर्क in 5 days and B can
2/5 of the same work in 10 days. They work together for 6 days, remaining work is completed by C. C is 18 days. C alone will do the same work. अच्छा क्वेश्चन है भाई, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आएगा ये जानने की कोशिश करते हैं। इसने बोला ए जो है कंप्लीट करता है 1/3 ऑफ द वर्क इन 5 days, यानी भाई जो है ए जो है 1/3 वर्क कर रहा है, 1/3 वर्क कर रहा है ए, कितने दिन में कर रहा है भाई? 5 दिन के अंदर। और बी जो है 2/5 कर रहा है, टेन डेज के अंदर। इसने क्या बोला? सेम बोला भाई, ठीक है, सेम वर्क करना भाई। 1/3 कर रहा है 2/5, तो मैंने कहा एक काम बना लेते हैं। तो 1/3 कर रहा तो एक काम बना के 3 से मल्टीप्लाई था, तो एक काम ए कर रहा है कितने दिन में? 15 दिन में। और एक काम ही कौन कर रहा है? बी कर रहा है कितने दिन में? इसको इससे काटेंगे, 2/5 कर देंगे बेसिकली। यहाँ पे बेसिकली यहाँ क्या करना पड़ेगा? 2/5 से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? ये 2 पंजे यानी 25 हो जाएगा, 25 डेज। हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने बोला 1 डे 1 वर्क ऑफ ए, 1 वर्क ऑफ ए, 1 वर्क ऑफ बी, तो एलसीएम निकाल देंगे 75, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इसने बोला है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, दोनों मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं मेरे भाई? 6 दिन तक। कितने दिन तक? 6 दिन तक। तो भाई दोनों मिलकर ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं? ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 8 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं? तो 6 दिन तक करें कितना? 48। कितना काम हो गया मेरे भाई? 48। रिमेनिंग वर्क, अगर मैं RW की बात करूं, इसको हटा देता हूं, अगर मैं RW की बात करूं मेरे भाई, अगर मैं RW की बात करूं, रिमेनिंग वर्क, तो 75 में से 48 जाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई? 27 बचेगा। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी इन 18 डेज, यानी जो सी जो है इसका 18 दिन में कर रहा है, तो एफिशिएंसी ऑफ सी आ जाएगी यहाँ पे, एफिशिएंसी ऑफ सी आ जाएगी, कितना आ जाएगी? 27/18, तो ये आ जाएगी 9 से 2 बार, 9 से 3 बार, तो 1.5 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, यानी आप 3/2 भी बोल सकते हो। तो उसने बोला है द रिमेनिंग वर्क इन कंप्लीट सी अलोन विल डू द सेम वर्क। तो भाई इसने बोला है कि सी कितने दिन में करेगा? टोटल काम तो 75 है, एक दिन में वो 1.5 कर रहा है, तो ये पॉइंट हटा के यहाँ पे 10 लग जाएगा, 15 पंजे 75, कितना आ जाएगा? 50। यही इसका आंसर है मेरे भाई। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? तो भाई आज की क्लास में इतना रखते हैं। आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं मेरे भाई, ध्यान से तमन्ना, ये काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इन सारे वीडियोस को जरूर देखना। इससे लास्ट वाली वीडियो में मैंने सारे वही क्वेश्चन लेते एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आप एक बार इन क्वेश्चन को कर लेंगे तो आप एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे, आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत नया क्वेश्चन एग्जाम में आया टाइम एंड से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से कमेंट करें एंड लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।